तो आप ये कार देख रहे हो सर, ये कार जो है ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय का कार है। ये पुरानी कार, ये PNL कौन सा पहले कोड होता था पता नहीं, PNL 2493। तो ये GNDC का है, ये हमारे मेडल्स होते थे। और ये हमारा GNE कॉलेज ऑडिटोरियम। सबसे पहले हम लोग को याद है कि हम लोग रात में आए थे ऐसे ही, मतलब हमारा काउंसलिंग जो हुआ था तो रात में हुआ था। रात में काउंसलिंग में ना हमें ये चीज़ किया गया था, मिला था कि रात में काउंसलिंग में हम यहाँ पर में ही सो गए थे अपना एडमिशन करवा के, और सुबह उठे थे, फिर सुबह जा कर के अपने अपने रूम्स में गए। ये बहुत अच्छा लगा था उस वक्त, पहली बार कॉलेज आए थे, मतलब बिहार से बाहर आना, मतलब बिहार से बाहर आकर के हमने यहाँ कॉलेज में आया और बहुत ही मज़ा आया था। पता है कि नए नए दोस्त जितने भी थे कॉलेज से सारे आ रहे हैं, यहीं पे खाना खा के दाल रोटी मिला था, याद है मेरे को, यहीं पे हम लोगों को, तो हम लोग खाए थे और बहुत अच्छे से सोए थे रात में एडमिशन के बाद। तो बहुत मज़ा आया, बहुत। ये देख रहे हो आप मेरा कॉलेज ऑडिटोरियम वाला वीडियो आप देखे होंगे, जब मैं कॉन्वोकेशन पे आया था तो ऑडिटोरियम में हमने शूट किया था, तो ऑडिटोरियम वाला वीडियो आपने देखा होगा। सो थैंक यू पाजी, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। तो ये हमारा गेट था और हमने गेट क्रॉस करके बाहर आ गया। यहाँ देखो कंपनी का प्लेसमेंट, ये सारी कंपनियाँ आई थी प्लेसमेंट पे, जैसे अमेजन, फिर आई थी सैमसंग, जेड-स्केलर, JS, इतने ये सारी कंपनियाँ आती है यहाँ पे। ये जॉब दे के जाती है, बच्चों को उठा के ले जाती है यहाँ से कि चलो तुमको पैसे देंगे। हिटाची भी आई है, तो SML, Isuzu, अच्छी कंपनियाँ, CL, हीरो, ऑल कंपनी आई हुई है यहाँ पे, ACC। तो ये कंपनी का लिस्ट था और ये हमारा ऑडिटोरियम के बाहर का एरिया। गाइस ये है मेरा हॉस्टल नंबर 2। जब ये हॉस्टल नंबर 2 में हम लोग तब आते हैं जब हॉस्टल नंबर 1 में हम मैच्योर्ड हो जाते हैं और हमें ज़्यादा ज्ञान मिल जाता है, तो हमें हॉस्टल नंबर 2 की तरफ शिफ्ट कर दिया जाता है। ये हॉस्टल नंबर 2 है, देखो वो रूम था हमारे दोस्त का। क्योंकि मैं इन हॉस्टल में रहता नहीं था, तो ये हॉस्टल में हमारे दोस्त लोग रहते थे। मैं अपनी हॉस्टल का वीडियो आगे डालूँगा, रात में डालूँगा, अगले दिन डालूँगा। तो ये था हॉस्टल नंबर 2 हमारे कॉलेज का। तो ये गाइस ये है डे स्कॉलर कैंटीन। यहाँ पर बाहर से जो बच्चे आते हैं कॉलेज में, उनके लिए नाश्ता ब्रेकफास्ट के लिए कुछ मिलता है सामान। तो ये हमारा डे स्कॉलर कैंटीन, देखता हूँ चालू हो गया है या वैसे ही पुराना है। मैं जब जाने लगा था तो बंद हो गया था, अभी देखता हूँ है कि नहीं। कैसे सर, हम लोग जब छोड़ के गए थे तब ये हमारा ये कैंटीन बंद था। हम लोग यहीं पे खाते थे सर। हम 2016-20 पास आउट हैं, 2016 से 20 के बीच में। हम लोग जब कबड्डी खेल के आते थे तो हमें टोकन मिलता था, तो फिर हम यहाँ टोकन जमा करते थे। वही बात नहीं, आप जब मर्जी आओ खाओ। तो वही देखा मैं, अभी अंदर आया कि डे स्कॉलर कैंटीन बंद हो गया था ना 1-1.5 साल के लिए, तो मैं सोचा कि फिर अभी खुल गया, तो वही देखने आया था। कोरोना की वजह से बंद हो गया था। हाँ, ऊपर वाला की वजह से, और उससे पहले भी कोई कारण बस बंद हुआ था। जब ऊपर वाला ने तांडव शुरू किया था, उससे पहले भी किसी कारण बस बंद हुआ था, अब पता नहीं क्यों बंद हुआ था। और सब मस्त पाजी, बस सब कुछ तो ठीक है मेरे, और क्या सेवा करोगे खाने। हाँ जी, मैं बिहार से। हाँ जी, हाँ, मटका कुल्फी खिलाएं। हाँ जी, मटका कुल्फी खिलाएं। मटका कुल्फ़ी है, हाँ। चलो निकालो, खा लेते हैं। घर सोनी खा लेंगे कुल्फी। उससे बुला लेते हैं एक लड़का को। चल, आज पहला दिन शुरू हो गया और मैं इसका बोह नहीं कर रहा हूँ। वाह क्या बात। तो ये आ गया मटका कुल्फ़ी, तो अभी इसको हम खाएंगे, देखते हैं। मटका कुल्फ़ी विद
नूडल्स। और ये नूडल्स वाला जो कुल्फ़ी था ये मैंने पहले पटियाला में खाया था, पटियाला यानी राजपुरा में खाया था, अभी मैं यहाँ खाऊँगा। तो बाजी चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगली बार आएंगे। ओके बाजी, चलते हैं। ठीक है बाजी, मस्ती में मस्त था आपका आइसक्रीम, खतरनाक था। इसी तरह बनाते रहिए और हमें खिलाते रहिए। ओके चलते हैं। तो दोस्तों हमने आइसक्रीम खा लिया। कैसा लगा आइसक्रीम तुमको? सही था ना, मस्त था ना। क्या बना ले लिया? पैसा ले लिया, क्या करेंगे। बोलता है कि पहला दिन है। अच्छा पहला दिन मेरे पे ही अटैक किया। पहला दिन कहता कि आज ही खोल रहा हूँ, मैंने इसका दाम 50 रुपये रखे हैं पर प्लेट। मैं बोला ठीक है। फिर 50 रुपये पर प्लेट रखने के बाद अब मैं तो पैसा दे दिया उसको, अब अगले आदमी को खिलाएगा, वो खाएगा ही नहीं। अब 50 रुपये में इतना में कौन खाएगा। तो फिर क्या होगा पता है तुम्हें, अगला आदमी कम खाएगा तो ये फिर दाम कम करेगा। तो अगली बार आएंगे देखना 30 रुपये होगा। यही होने वाला है। तो गाइस मैं आया था 12 बजे डॉक्यूमेंट लेने के लिए। डॉक्यूमेंट लेने के लिए आया तो मेरे को जो ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट ये सब प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट सब था वो तो मेरे को मिल गया टाइम पे। लेकिन दिक्कत क्या हो गई कि मेरे को एक सर्टिफिकेट रह गया था, वो 8th सेमेस्टर का DMC। तो 8th सेमेस्टर का DMC लेने के लिए देखिए सब के लिए मेरे को इतना देर रुकना पड़ा, शाम के 4 बजे तक। बाकी सब मामलों में मेरा कॉलेज का सारा कुछ ठीक था, लेकिन इस सब में ना मेरे को कभी कभी दुख हो जाता है कि ये क्या है। अब मैं 12 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक यहाँ बैठा हुआ हूँ, हाँ, और शाम के 4 बजे मेरे को ये पता लगता है कि आप सोमवार को आना, आपको सोमवार को मिलेगा। तो ये सोमवार को मिलेगा ये कहने के लिए आदमी को बैठा लो कि बेटा सोमवार को आना। मैम भी शाम में आके यही बोलेगी कि बेटा सोमवार को आना। क्या है यार, कह देते तो मैं दोपहर में अभी घर पे होता, शाम में 4-5 बजे तक। अब शाम में ये सुन के जा रहा हूँ कि अभी एक डॉक्यूमेंट रह गया, इसके लिए मुझे अलग दिन से आना पड़ेगा। अलग है यार, ऑफिस से छुट्टी लेना आम बात हो रही है। चलो जाने तो, मूड क्यों ख़राब करें। जो चलता है वो चलता ही रहेगा, हम थोड़ी रोक लेंगे। तो हम आ गए हैं हॉस्टल में। तो ये हमारा हॉस्टल रहा, ये हम अंदर जाते हैं, यहाँ पे हमारा गेट कीपर बैठता है। हमारा हॉस्टल तो अब नहीं रहा, मतलब हॉस्टल तो अब जो यहाँ रहते हैं उनके हो गए, लेकिन ये हमारा हॉस्टल हुआ करता था, हम यहाँ रहा करते थे। ये देख रहे हो मेस, इधर मेस है अंदर में, तो अभी मैं दिखाऊंगा आगे कि मेस कैसा था हमारा। ये याद आ गया मेरे को, यहाँ पे हम लोग बैठ के ये एरिया होता था, यहाँ पे हम लोग बैठे रहते थे। और यहाँ भी ये सारे जगहों पे हम बैठे रहते थे, और कभी कभी मैच भी मचा देते थे शाम में। और ये मेरा हुआ करता था रूम, दिखा वो जो बैठा, वो है ना, क्या कहते हैं, पक्षी बैठी हुई है ना, वो वाला मेरा था। लड़के के रूम में घुसते हैं और आपको दिखाते हैं कि वो रूम कैसा है यहाँ का। तो पहले एक बार आपको रूम दिखाते हैं। यह देखो, ये हैं यहाँ के लौंडे पड़े हुए हैं। ये देख रहे हो सिस्टम, चार्जर भी वहाँ पे लगाया है जहाँ से डायरेक्ट डिस्चार्ज होने के बाद फ़ोन कॉन्स्टेंटली चलता रहे। हाय रब्बा, ये देखो, ये इससे ये ड्राफ्टिंग करते थे इससे, और इसको गर्दन में लटकाने वाला बना दिया है। देख रहे हो, ये देखो, ये इसको कहते हैं। अभी एक दिन उठाएगा और जा कर के सीधी वॉशिंग मशीन में डाल देगा। वॉशिंग मशीन का काम है एक बार में धो के निकाल दो, लाड़ना भी नहीं है बाहर इसको। तो ये है लौंडे, ये देख रहे हो कचरा। ओ भाई साहब, ये हैं इनके, ये इनके कर्मों के फल। फ्लिपकार्ट वाला अमीर ऐसे नहीं हुआ। ये देख लो, फेंकता भी नहीं, काहे नहीं फेंकता है पता नहीं, करोड़ों की संपत्ति है कि क्या है, फेंकना ही नहीं चाहता। लैपटॉप रखे हैं लेकिन इसको दिखाने के लिए। ये देखिए, बालकनी दिखाते हैं कैसा है। बालकनी से आपको पूरा बाहर का व्यू आएगा, जहाँ पे हम लोग यहाँ से, ये देखो कितने हराम खोर होते हैं लौंडे।
यहाँ पर मैं खड़ा होकर के वो जो एरिया है ना सामने वाला एरिया से बॉल फेंकता था और यहाँ से कैच। क्या क्या शौक पाल रखे थे हमने पता ही नहीं। हम वहाँ से बॉल फेंकते थे, इधर कैच। और कोई आदमी दिख नहीं रहा, नीचे नीचे कैच नहीं खेलेगा, यहाँ से ऊपर फेंकेगा, कुछ भी करता रहता है। ये देखो यहाँ से हमारा गेट हॉस्टल से, यहाँ से हम लोग ऐसे, ये हमारा एंट्रेंस से ऐसे आना होता था। ऊपर का पार्ट था ये कूलर ऊपर में लगा दिया है, लेकिन चलाता है कि नहीं कूलर? चलता है ना।